देखिए अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 6 में इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है इधर। अब देखिए सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये जर्नल में 1 1 फंक्शन नहीं बनता। जब ये 1 1 नहीं बनता तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए ज़रूरी है कि वो इनवर्स के लिए ज़रूरी है कि वो 1 1 फंक्शन ज़रूर बने पूरे डोमेन के ऊपर, पूरे डोमेन के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लूँ, कम कर लूँ या कुछ ना कुछ ज़्यादा कर लूँ, रिस्ट्रिक्ट का मतलब यही होगा, तो इसका इनवर्स तब क्या होता है, पॉसिबल होता है। अगर मैं फंक्शन के साथ ये कंडीशन रख दूँ या ये कंडीशन रख दूँ तब पॉसिबल है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका लेते हैं। कहते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर दे। अब देखिए डोमेन को खुद रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं डोमेन जो फंक्शन का है, फंक्शन का अगर डोमेन देके x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -2 यानी -2 से ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू, वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ सारे से क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है। लेकिन इसको ये देखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डोमेन फंक्शन का होता है वो रेंज होता है इनवर्स का, वो रेंज होता है इनवर्स का। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन का तो हमने आसानी से रिज़ल्ट दिया कि -2 टू इन्फिनिटी। देखिए डोमेन इसका ये बना और इनवर्स के लिए क्या बनेगा, रेंज बनेगा। अब देखिए अब हम प्रॉपर इनवर्स की तरफ जाते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इनवर्स के लिए सबसे पहले आपने y f ऑफ x को y की इक्वल करना है 4x प्लस 3। फिर आपने y के रोल को तब्दील करना है। किस तरह कि y चेंज होगा x में, x चेंज होगा y में। तो इधर x आएगा, इधर ये y स्क्वायर होगा, ये 4y आएगा प्लस 3 आएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस आएगा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 माइनस x इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक है, y में a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, b की वैल्यू 4 पुट कर दोगे, c की वैल्यू 3 माइनस x पुट कर दोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या होगा 2a होगा। वैल्यू प्लग कर दे, -4 होगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस x, डिवीजन में होगा 2 इंटू 1। तो y इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 16 होता है, 4 3 12 प्लस 4x होगा, नीचे होगा 2a। तो y इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से 4, ये 4 आएगा प्लस 4x होगा, नीचे क्या होगा 2 इंटू इधर 1 पुट हुआ है। तो देखते जाइए। अब 4 कॉमन होगा स्क्वायर रूट के अंदर से, तो प्लस स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस x होल स्क्वायर रूट होगा, नीचे होगा 2। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस x, नीचे 2 होगा। 2 से दोनों डिवाइड होंगे तो -2 प्लस माइनस 1 प्लस x आ जाएगा। अब देखिए इसको बोलते हैं, जब इस तरह y निकल आता है तो इसको बोलते हैं f इनवर्स x -2 प्लस माइनस 1 प्लस x। ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं इसका डोमेन निकाल दूं, किस तरह डोमेन निकलेगा इस इनवर्स का, ये अब मैं इनवर्स का डोमेन निकाल रहा हूं। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसको उधर शिफ्ट करोगे ग्रेटर और इक्वल टू -1, ये नहीं -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये किसका डोमेन निकल आएगा, इनवर्स का। लेकिन हमने तो फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो देखते जाइए वो किस तरह होगा। हमें पता है कि जो डोमेन f इनवर्स का होता है वो रेंज ऑफ f के इक्वल होता है।
तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन का रेंज आएगा -1 टू इन्फिनिटी। देखिए हमने फ़ंक्शन का डोमेन क्या निकाला था, -2 टू इन्फिनिटी निकाला था, और फंक्शन का रेंज क्या निकल आया, -1 टू इन्फिनिटी। बस आपने ये निकालना था। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।